नमस्कार दोस्तों। पिछली वीडियो में हमने चर्चा की थी डेस्कटॉप, टास्क बार, स्टार्ट मेनू और पेंट के कुछ टूल्स के विषय में। आइए पेंट ब्रश के अन्य टूल्स के लिए अब हम चर्चा करते हैं। पेंट ब्रश में नया कलर बनाने के दो तरीके दिए गए हैं। एक हम यहाँ देखें, होम रिबन टैब के अंदर कलर पिकर टूल हमें यहाँ दिखाई देगा। इसके द्वारा हम नया कलर बना सकते हैं। कलर पिकर टूल पर क्लिक करने के बाद फाइल के जिस एरिया पर आप क्लिक करते हैं वो कलर कलर वन के अंदर हमें दिखाई देगा। इस समय कलर वन के अंदर ब्लैक कलर हमें दिखाई दे रहा है। कलर पिकर टूल हमने लिया हुआ है। अभी मैं इस रेड कलर पे क्लिक करने वाला हूं और जैसे मैंने रेड कलर पे क्लिक किया आप देखेंगे कलर वन के अंदर ये रेड कलर दिखाई देगा। मतलब हमने एक नया कलर बनाया, रेड कलर। चलिए दोबारा हम एक नया कलर बना के देखते हैं। इसके लिए हमें फिर से कलर पिकर टूल पे क्लिक करना होगा। अभी मैं इस येलो कलर पे क्लिक करने वाला हूं। जैसे ही येलो कलर पे क्लिक किया मैंने, आप देखेंगे यहाँ पर एक येलो कलर नया बनकर आ गया। हम पेंसिल या ब्रश टूल का उपयोग करके जो भी नया कलर बनाया है उसका यूज़ कर सकते हैं। देखिए हम यहाँ देखें, अभी हमने येलो कलर बनाया है जिसे हमने यहाँ पर ड्रैग करके देखा, फिल करके देखा। यहाँ पर नए कलर बनाने का दूसरा तरीका यहाँ पे दिया, होम रिबन टैब के अंदर दिया गया है एडिट कलर कमांड के नाम से। एडिट कलर कमांड पे क्लिक करने के बाद इस तरह से एडिट कलर का एक विंडो खुलता है। यहाँ पर बेसिक कलर की एक लिस्ट में बहुत सारे कलर दिए गए हैं। आप किसी भी कलर को सेलेक्ट करके उस कलर को डार्क या लाइट कर सकते हैं। डार्क या लाइट करने के लिए आप यहाँ पर देखें एक इंडिकेटर दिया गया है। अगर इस इंडिकेटर को हम क्लिक करके ऊपर की तरफ पकड़कर खींचते हैं तो आप यहाँ पे देखेंगे इसका प्रीव्यू दिखाई देगा, ये कलर थोड़ा हल्का हो गया है। अगर इस इंडिकेटर को पकड़कर हम नीचे की तरफ लेकर आते हैं तो आप देखेंगे कलर डार्क हो चुका है। यहाँ पर नया कलर बनाने के लिए हम बेसिक कलर की इस लिस्ट से ही कलर लें, ये ज़रूरी नहीं है। आप यहाँ पर दिए गए इस कलर की विंडो में किसी भी कलर पर डायरेक्ट क्लिक कर सकते हैं। क्लिक करने के बाद उस कलर का प्रीव्यू हमें यहाँ पर दिखाई देगा। चूँकि ये कलर अभी डार्क है तो इसे लाइट करने के लिए हम इस इंडिकेटर को क्लिक करके ऊपर की तरफ पकड़कर खींचेंगे जिससे कि कलर लाइट हो जाएगा। तो ये इंडिकेटर कलर को डार्क या लाइट करने के लिए दिया गया है। कोई भी नया कलर आप बनाएंगे, नया कलर बनाने के बाद नीचे दिए गए ऐड टू कस्टम कलर बटन पर हमें क्लिक करना होगा। ऐसा करने पर कस्टम कलर के इन खाली बॉक्सेस में ये कलर ऐड हो जाएगा और जब ओके करके हम बाहर निकलेंगे तो ये नया कलर हमें इस कलर वन के अंदर दिखाई देगा और कलर प्लेट की जो थर्ड रो है इसमें भी ये नया कलर ऐड हो जाएगा, जिसका उपयोग हम ब्रश, पेंसिल या अन्य टूल के द्वारा कहीं पर भी फिल करके देख सकते हैं। देखिए मैं यहाँ पर ड्रैग कर रहा हूँ, आप देखेंगे यहाँ पर ये पिंक कलर हमें दिखाई दे रहा है। चलिए अन्य टूल्स के लिए हम चर्चा करते हैं। इसके लिए हमें एक नई फाइल लेनी होगी तो हमें फाइल मेनू पर जाना है और न्यू कमांड पर क्लिक करना है। न्यू कमांड पर क्लिक करने के बाद हमें इस तरह का एक मैसेज दिखाई देगा और मैसेज में हमें हमसे पूछा जा रहा है आप इस फाइल को इसी कंडीशन में चाहें तो सेव कर सकते हैं और अगर आवश्यकता ना हो तो आप सेव नहीं करना चाहते तो डोंट सेव पर क्लिक कर सकते हैं। चलिए हम डोंट सेव बटन पे क्लिक करते हैं तो हमारी फाइल बंद हो चुकी है और सेव नहीं हुई। नेक्स्ट टूल हम टेक्स्ट टूल का उपयोग करते हैं। फाइल के अंदर कुछ अगर हम लिखना चाहते हैं तो उसके लिए हम टेक्स्ट टूल का उपयोग कर सकते हैं। टेक्स्ट टूल पर क्लिक करने के बाद हमें माउस पॉइंटर को फाइल के अंदर लेके आना है और हमें यहाँ पर सिंपल सा क्लिक कर देना है। जब हम क्लिक करते हैं तो हम देखेंगे छोटा सा बॉक्स हमें दिखाई दे रहा है और एक लाइन इस बॉक्स के अंदर ब्लिंकिंग कर रही है। यहाँ पर जो लाइन ब्लिंकिंग कर रही है इसे कर्सर कहा जाता है। कर्सर जहाँ पर ब्लिंकिंग करता है टाइपिंग वहीं पर ही होती है। कीबोर्ड से आप कुछ लिखने की कोशिश करें। आप देखेंगे यहाँ पर लिखे गए जो अक्षरों का आकार है बहुत ही छोटा है। लिखे गए अक्षरों का आकार आप बढ़ाना चाहते हैं तो टेक्स्ट टूल उपयोग करने पर एक नई टूल बार हमें और दिखाई देगी, टेक्स्ट टूल्स टेक्स्ट के नाम से। यहाँ पर आप देखेंगे एक नंबर 11 नंबर लिखा हुआ है। इसे फॉन्ट साइज़ कहा जाता है। फॉन्ट साइज़ के साथ में दिए गए इस एरो पे क्लिक करने के बाद आपको काफ़ी नंबर्स की लिस्ट दिखाई देगी। अगर हम किसी भी बड़े नंबर पर क्लिक करें और फिर कीबोर्ड से टाइप करके देखें तो काफ़ी बड़े अल्फ़ाबेट्स
अक्षरों का आकार काफ़ी बड़ा हमें दिखाई देगा। अगर हम फिर से अक्षरों का आकार छोटा करना चाहते हैं तो हमें फ़ॉन्ट साइज़ के दिए गए इस बॉक्स के ड्रॉप डाउन बटन पे क्लिक करना होगा और किसी भी छोटे नंबर पर अगर हम क्लिक कर दें, अभी जैसे 18 फ़ॉन्ट का साइज़ हमने लिया और हम कुछ कीबोर्ड से लिख कर देखें तो अक्षरों का आकार पहले से छोटा हो गया है। लिखे गए सभी अक्षरों को मिटाने के लिए कीबोर्ड में बैक स्पेस बटन दिया गया है। आप उस बटन को धीरे धीरे दबाते रहें जिससे कि लिखे गए सारे के सारे अक्षर हट जाएंगे। बेहतर होगा कि आप लिखने से पहले फ़ॉन्ट का साइज़ बढ़ा लें जितनी आवश्यकता हो। अगर अलग अलग प्रकार की राइटिंग में आप लिखना चाहते हैं तो उसके लिए फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं। अभी हम यहाँ पर फ़ॉन्ट यूज़ कर रहे हैं जिसका नाम कैलिब्री दिखाई दे रहा है। अगर आप कोई अलग तरह की राइटिंग में लिखना चाहते हैं तो कैलिब्री के इस ड्रॉप डाउन बटन पर आपको क्लिक करना होगा। यहाँ पर फ़ॉन्ट्स की बहुत सारी अलग अलग प्रकार की लिस्ट हमें दिखाई देगी। जिस तरह की राइटिंग आपको अच्छी लगे, पसंद आए, उस फ़ॉन्ट पर आप क्लिक कर सकते हैं और क्लिक करने के बाद में आप लिख के देखिएगा। यहाँ पर पहले के मुकाबले में जो अक्षर हैं वो चेंज हो गए हैं, अलग प्रकार की राइटिंग हमने यूज़ करके देखी। चलिए हम एक नया फ़ॉन्ट और यूज़ करते हैं। अभी इम्पैक्ट के नाम से एक फ़ॉन्ट हमने इस्तेमाल किया है और हम यहाँ पर लिख कर देखें कि इम्पैक्ट फ़ॉन्ट में जो लिखे गए अक्षर हैं वो काफ़ी डार्क फॉर्मेट में हमें दिखाई दे रहे हैं। टाइपिंग के विषय में हम पेंट सॉफ्टवेयर के बाद में जो सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे उस सॉफ्टवेयर में इसके विषय में हम चर्चा करेंगे। लिखने के बाद इस बॉक्स के बाहर आप कहीं पर भी क्लिक कर दें जिससे कि ये टेक्स्ट बॉक्स हट जाएगा और लिखा गया नेम अभी फिक्स हो चुका है। अभी इसे हटाने के लिए आप बैक स्पेस बटन का उपयोग नहीं करेंगे। इसे हटाने के लिए आप इरेजर टूल या सिलेक्शन टूल का उपयोग कर सकते हैं। तो रिबन टैब में दिए गए इस टूल्स टैब के अंदर 6 टूल्स थे जिनके विषय में हम चर्चा कर चुके हैं। नेक्स्ट टूल के लिए हम बात करते हैं। शेप्स टैब के अंदर यहाँ बहुत सारी शेप्स दी गई हैं। आप किसी भी शेप का उपयोग कर सकते हैं। जितने भी शेप्स हैं आप उन्हें सिंपल सा सेलेक्ट करें, क्लिक करने पर सेलेक्ट हो जाएगी और फाइल के किसी भी एरिया में जाकर माउस का लेफ्ट बटन दबाकर आप उसे ड्रैग करें, पकड़ के खींचें जिससे कि वो पिक्चर हमें दिखाई देगी। इन सभी शेप्स में एक शेप बहुत ही विशेष है जिसका नाम कर्व के नाम से दिया गया है। इस कर्व टूल के द्वारा जो भी लाइन हम बनाते हैं उसे हम बेंड कर सकते हैं। इस टूल का उपयोग करने से पहले हम इस फाइल को क्लियर कर लेते हैं, साफ कर देते हैं। इसके लिए मैंने सिलेक्शन टूल का उपयोग करना है। सिलेक्शन टूल का उपयोग करने के बाद आप लेफ़्ट टॉप साइड से, टॉप राइट साइड से, बॉटम राइट से या बॉटम लेफ़्ट साइड से पिक्चर को, ये एरिया को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो लेफ़्ट टॉप पर क्लिक दबाने के बाद हमने इस कंप्लीट एरिया को सेलेक्ट किया। कीबोर्ड के अंदर एक डिलीट बटन दिया गया होता है। अगर आप डिलीट बटन प्रेस करते हैं तो इस सेलेक्टेड एरिया रिमूव हो जाएगा, हट जाएगा। कर्व टूल का एग्जाम्पल हम बना के देखते हैं। कर्व टूल के द्वारा जो भी लाइन आप बनाते हैं उस लाइन को आप बेंड कर सकते हैं। लाइन बनाने के बाद आपको 2 बार क्लिक करना होगा। फर्स्ट ऊपर क्लिक किया मैंने लाइन के और सेकंड नीचे क्लिक किया हमने, तो आप देखेंगे जो लाइन है वो एक वेव फॉर्मेट में बेंड हो गई है। हम इस लाइन टूल का कुछ इस तरह से उपयोग भी कर सकते हैं कि हमें पहले एक लाइन बनानी होती है, फिर लाइन के ऊपर कहीं भी क्लिक दबाकर उसे शेप देना होता है। शेप देने के बाद आपको माउस का क्लिक छोड़ना है और फिर से क्लिक करना है, तभी ये लाइन वहाँ पर फिक्स हो पाएगी। ब्रशेस टूल में बहुत सारे ब्रशेस दी गई हैं। कुछ ब्रश का हम उपयोग करके देखते हैं। पहली ब्रश है सबसे सिंपल ब्रश। इस ब्रश का आकार बढ़ाने के लिए आपको कीबोर्ड से कंट्रोल और प्लस बटन को दबाना होगा जिससे कि ब्रश का साइज़ इंक्रीज़ हो जाएगा। यदि आप ब्रश का साइज़ छोटा करना चाहते हैं तो कंट्रोल के साथ में माइनस बटन को आपको प्रेस करना होगा। जितने भी टूल्स यहाँ दिए गए हैं आप उनका अलग अलग तरह से उपयोग करके देख सकते हैं। ये सिंपल ब्रश के द्वारा बनाया गया एक एरिया है। सेकंड नंबर ब्रश है कैलीग्राफिक ब्रश। कैलीग्राफिक ब्रश के द्वारा अगर आप कुछ लिखते हैं तो उसका जो ड्राइंग है वो कुछ अलग ही फॉर्मेट में हमें दिखाई देता है, कुछ 3D जैसे फॉर्मेट में दिखेगा। मैंने यहाँ पर कैलीग्राफिक ब्रश 2 लिया जिसके द्वारा एक 2 लिखने की कोशिश की। आप देखेंगे कुछ अलग ही तरह से ये लिखने में आ रहा है।
कैलीग्राफिक ब्रश 1 थी ये, अगली ब्रश है कैलीग्राफिक ब्रश 2। कैलीग्राफिक ब्रश 2 कैलीग्राफिक ब्रश 1 की विपरीत होती है। तो हम अभी कैलीग्राफिक ब्रश 2 के द्वारा इसको बना के देखते हैं ड्राइंग। आप देखेंगे फर्स्ट नंबर जो मैंने बनाया है यहाँ पे 2, ये थोड़ा अलग है, और जो दूसरा बनाया गया है ये इसके विपरीत है। नेक्स्ट ब्रश एयर ब्रश के नाम से है। एयर ब्रश लेने के बाद में ब्रश का साइज़ बहुत ही बारीक होता है। यहाँ पर हमें इसका साइज़ भी बढ़ाने के लिए कंट्रोल के साथ में प्लस बटन को थोड़ी देर कीबोर्ड से दबा के रखना है। फिर हम देखें यहाँ पर कि ये एयर ब्रश है जिसका अलग अलग तरह से हम उपयोग करके देख सकते हैं। तो इसी प्रकार और भी बहुत सारी ब्रशेस यहाँ दी गई हैं। अपनी आवश्यकता के हिसाब से हम किसी भी ब्रश का चुनाव करके उसका उपयोग कर सकते हैं। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। किसी भी सुझाव के लिए कमेंट बॉक्स का उपयोग करें। धन्यवाद।